ग्रेड 4 मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। पेज नंबर आपका है जी हमारा 117। तो यहाँ पे स्किल शार्पन आपके सामने नज़र आ गया है। चैप्टर नंबर 6 है पढ़ा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, नीचे मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने आ गया। ओके, चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, परेशान नहीं होना आपने। उम्मीद करता हूँ आपको कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा समझाने की। अब यहाँ पे देखें कि मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको रफ पेज पे पहले समझा देता हूँ। कोई भी नंबर है ना, जैसा कि मेरे पास 7.8 लिखा हुआ है और डिवाइड लिखा हुआ है आगे 100। क्या लिखा हुआ है? फ़र्ज़ करो 100 लिखा हुआ है, तो मैंने 7.8 ऊपर लिखा, नीचे लिख लिया 100। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 7.8 वैसे का वैसे लिखा। अब ये नोटिस करें कि पॉइंट से आगे ये हिस्सा बनता है पहला। क्या बनता है? पहला। क्या? तो ये एक हिस्सा हो गया। एक हिस्सा आप अपनी तरफ से बनाएंगे, वो बनेगा 0। क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 0। और इस 1 की जगह आप यहाँ पे ये पॉइंट, ये ख़त्म हो जाएगा पॉइंट, और ये इस 1 की जगह ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास आंसर बनेगा 0.078। ओके, फिर भी समझ नहीं आएगी क्योंकि एक और पार्ट समझाता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं 5.3, नीचे फिर 100 लिख लेते हैं क्योंकि डिवाइड 100 बनाओ ऐसे। 5.3 डिवाइड 100 ऐसे। अब मैंने क्या किया, नीचे मैंने 100 लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 5.3 वैसे का दोबारा लिख लेता हूँ। ये मेरा पहला हिस्सा हो गया, ये मेरा दूसरा हिस्सा हो गया 0, और 1 को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या है, आपने पॉइंट कंसिडर करना है। तो अब ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये वाला पॉइंट कंसिडर होगा। अब हमारा आंसर बना 0.053। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आएगी। एक और पार्ट भी समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा स्केल शार्पनर अब इसी तरह का शुरू होने वाला है। अब हमने करना क्या है, फ़र्ज़ करो मैंने 4.2 लिखा। क्या लिखा? डिवाइड मैंने लिख लिया जी 10। ओके, अब मैंने क्या किया, 4.2 लिखा और नीचे लिख लिया यही वाला 10। अगले स्टेप में 4.2 लिखा, देख लिया। अब ये तो आप पॉइंट से पहले वाला तो कंसिडर कर नहीं सकते, पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे ये वाला एक हिस्सा हो गया, और इस 1 को आपने क्या कंसिडर कर लेना है, पॉइंट। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया, आपके पास आंसर बना 0.42। इट्स ओके। अब चलता हूँ मैं अपने स्केल शार्पनर की जानिब। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है जी 8.7 डिवाइड 10। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8.7/10, ऐसे लिख लिया मेरे बच्चों। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा 8.7/10। अब आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8.7 लिख लूँगा। क्या करूँगा? 8.7। अब पॉइंट के आगे मेरे पास एक हिस्से के तौर पर ये आ गई आपकी 0 को आपने 8 कंसिडर कर लिया, और 1 को आपने क्या कंसिडर करना है, पॉइंट। क्या कंसिडर करना है? पॉइंट। सही हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ना, पॉइंट से आगे अगर यहाँ पे 2 0 होती तो मैं क्या करता, एक 0 की ये होगी, एक 0 और लगाता और 1 की जगह पॉइंट। अब मेरे पास पॉइंट के आगे एक 0 की जगह आ गया 8 और 1 की जगह आ गया पॉइंट। तो मेरा आंसर बना ये, अब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 0 पॉइंट, इस जगह पे मैंने अपनी तरफ से 0 लगा लिया, और ये वाला पॉइंट कौन से वाला, जहाँ पे मेरी पेंसिल चल रही है, ये वाल पॉइंट ये है, और 87 बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड आंसर। इतनी सी बात है। अगला स्टेप समझिएगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। 4.3/10 लिख लिया। अगले स्टेप में 4.3 लिखा आपने, पॉइंट से आगे ये एक हिस्सा हो गया आपका। ठीक हो गया, आपको एरो नज़र आ रहा होगा, और इस 1 की जगह आपने पॉइंट लिख लेना है। इस 1 की जगह मेरे अजीज़ तुलबा पॉइंट लिख लेना है, और अपनी तरफ से ये 0 बना ली। अब ये पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका है, तो आपका आंसर बना 0.43। क्या बना? 0.43।
अब आ गया हमारे पास 100 वाला हिस्सा 0.13, नीचे लिख लूँगा ये वाला 100। ओके, अब आपने क्या करना है, 0.13 वैसे का वैसे लिख लेना है। ओके, मैंने आपको बताया था पॉइंट के आगे, अब ये एक हिस्सा हो गया, अब ये हिस्सा कंसाइडर होगा। अब ये दूसरी जगह पे भी आपने अपनी तरफ से ये 0 बना ली, ठीक हो गया। और ये 1 किसके बराबर हो गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 आपके पास पॉइंट के बराबर। अब ये वाला पॉइंट कंसाइडर नहीं होगा, ये वाला पॉइंट कंसाइडर नहीं होगा मेरे अजीज़ तुलबा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मैं तकरीबन 6वां-7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये देखें कि ये 0 तो खैर उधर से लगी हुई थी, आपने उसी को कंसिडर कर लिया। ये देखें ये जो 0 है, पॉइंट से आगे बात चल रही है, ये वाला 0 फ़र्ज़ करो ये हो गया, ये दूसरा 0 ये हो गया फ़र्ज़ करो, और 1 को आपने क्या कंसिडर कर लिया, पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं होगा, ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं होगा। अब आपका आंसर बनेगा इस जगह, ये पॉइंट के आगे अपनी तरफ से एक 0 लगा लो भाई, मैंने 0 लगा ली, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 0 2 0 लगाने के बाद मैंने 1 3 लिखा। अभी समझ आई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई, मेरा गला फटने लगा। अच्छा जी, अब हमारे पास 0.24 है, क्या है 0.24 बाय 100 लिख लिया। अब दोबारा लिखो 0.24, पॉइंट से आगे ये वाला एक हिस्सा हो गया। ओके, एक हिस्सा आपने एक और लगा लिया, ये 0 हो गई। अब 1 को क्या कंसिडर कर लिया आपने, पॉइंट, और अपनी तरफ से एक लगा ली 0। ओके, तो देख लें पॉइंट से आगे बात चली, ये 0 ये वाली फ़र्ज़ करो, ये 0 ये वाली, और 1 की जगह आ गया पॉइंट, और ये अपनी तरफ से 0। अब आपने क्या किया, ये वाला 0 लिखा, ये एक 0, ये दूसरा 0, और साथ 24 आ गया, दैट्स कॉल्ड आंसर। ठीक हो गया। अब चलते हैं ये डिवीजन मेथड की जानिब। ठीक हो गया। अब देखें 8 का टेबल तो आपको आता ही होगा, तो ठीक है, 8 1 8, 9 में से 8 जाएगा, रह जाएगा 1, ऊपर से उतार लिया जी 2, 8 1 8। अब 12 में से 8 कट करो, क्या रह जाता है 4। ये वाला पॉइंट मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, ये वाला कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर से उतार लिया मैंने 8, 8 6 48, दैट्स कॉल्ड आंसर। इतनी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगला टेबल है सॉरी, तो मेरे पास 6 का 6 4 24। ओके, तो 5 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला 2 नीचे। अब 12 बन गया, 6 2 12। इतनी सी बात है मेरे अजीज़ तुलबा। चलें जी अगले स्टेप की जानिब। अब ये कहता है 2.4 डिवाइड 12, 2.4 डिवाइड 12। अब इतनी सी बात है, इसको 2.4 को हमेशा इस साइड वाला हिस्सा अंदर आता है, और ये जो इस साइड पे होता है वो बाहर आता है। क्या 12 का टेबल 2 पे जाता है जी, नहीं जाता, तो आपने ये वाला पॉइंट ऊपर ले लिया। ओके, अब 24 बन गया, 12 का टेबल 24 पे किन टाइम जाता है जी, 2 टाइम, 12 2 24। ओके, अब इसके बाद 4.5 अंदर, और ये वाला 15 बाई 5, 15 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया। ओके, अब ये बन गया 45, क्योंकि पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। अब 15 का टेबल 45 पे कितने टाइम जाता है जी, 3 टाइम। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हुई। अब अगले चलते हैं स्टेप की जानिब।